Robotic T-Rex dinosaur versus robotic dog. ये कहानी शुरू होती है जब सरकार ने लोगों को घर में पेट्स रखने से मना कर दिया। सरकार के सख्त कानूनों के चलते लोग घर में कोई भी पेट्स नहीं रख सकते थे, लेकिन कई लोग घर में पेट्स रखना चाहते थे। फिर उसके विकल्प में लोगों ने घर में रोबोटिक डॉग्स, कैट्स पेट्स के तौर पर रखना चालू कर दिया। एक दिन कुछ लोग बात कर रहे थे, अरे तुम्हारा ये रोबोट तो बहुत नया लग रहा है, कौन सी जनरेशन का है ये जनरेशन 6 है, बहुत लेटेस्ट है, मार्केट में मिल नहीं रहा है, मैंने एडवांस बुकिंग किया था तो मुझे मिल गया। दोनों बात कर रहे थे और उनकी बातों को दूर खड़ा एक लड़का सुन रहा था। वो तुरंत दौड़ के अपने घर जाता है और अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मम्मी, सबके पास नए नए रोबोटिक पेट्स हैं, मुझे भी लेना है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद बहुत मुश्किल से हमारा घर का खर्च चल रहा है, मैं नया रोबोट पेट्स कहाँ से लाके दूंगी? क्या मम्मी, आप मेरी हमेशा कोई भी बात नहीं मानते हो। ऐसा बोलकर मोनू वहाँ से भाग जाता है और शहर के बाहर एक जंकयार्ड के पास बैठकर रोने लगता है। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगती है और मोनू छुपने के लिए एक पेड़ के नीचे जाता है। तभी उसका पैर किसी चीज के ऊपर टकराया। अरे ये क्या है? मोनू उसे खोद कर देखता है तो वहाँ एक जनरेशन 2 का रोबोट डॉग पड़ा होता है। अरे ये तो रोबोट डॉग है, पर ये किसका है? खैर छोड़ो, किसी का भी हो, अब तो ये मेरा है। मोनू उसे अपने साथ खींचते हुए अपने शहर ले आता है और जैसे ही शहर पहुंचता है वहाँ पर कुछ लड़के होते हैं जिनके पास लेटेस्ट जनरेशन के रोबोटिक पेट्स होते हैं, जो मोनू को देख के, अरे वो देखो गरीब भिखारी कैसे कबाड़ लेके जा रहा है, लगता है इस बार भी इसकी माँ ने इसे रोबोट लेके नहीं दिया। मोनू सबकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने घर चला जाता है। और अपने रोबोट को अच्छे से धोता है। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। अरे मोनू, ये रोबोट कहाँ से ले आया और किसकी है? कहीं चोरी तो नहीं किया? माँ, ये मुझे शहर के जंकयार्ड से मिला है, मैंने चोरी नहीं किया है। अब जाओ, मुझे इसे अच्छे से साफ करने दो। मोनू उस रोबोट को अच्छे से साफ करता है और चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑन ही नहीं होता है। तो मोनू परेशान होकर बैठ जाता है। तभी मोनू की माँ उसके पास आती है। क्या हुआ मोनू, क्यों उदास बैठा है? अब तो तुझे रोबोट डॉग भी मिल गया। ये चालू ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ? इतनी सी बात, एक काम कर, तू जाकर अपने पापा के दोस्त मिश्रा जी से मिल, वो रोबोटिक एक्सपर्ट हैं, वो जरूर इसे ठीक कर देंगे। मोनू तुरंत ही अपने डॉग को लेकर मिश्रा अंकल के पास जाता है। अरे मोनू, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ रहते हो आजकल? कई साल हो गए तेरी और तेरी मम्मी से मिले। अंकल, मेरा ये रोबोट काम नहीं कर रहा है, देख लो ना। मिश्रा बहुत समय तक उसे चेक करता है और बोलता है, अच्छा ये बताओ, ये तुमको कहाँ से मिला है? मोनू उसे सभी बातें बता देता है। तुमको पता है ये सेकंड जनरेशन का रोबोट है, लेकिन ये सेकंड जनरेशन रोबोट जैसा नहीं है, इसको बहुत एडवांस बनाया गया था। ऐसे मात्र 3 ही पीस हैं। उस समय के हिसाब से ये बहुत ही एडवांस थे, इस कारण इसे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला, क्योंकि ये किसी गलत हाथों में पड़ता तो बहुत तबाही मचाता। पता नहीं तुमको कैसे मिल गया। अब जो भी हो अंकल, प्लीज इसे बना दो। मेरे सब दोस्तों के पास रोबो डॉग हैं, सिवाय मेरे, और मैं इसे सिर्फ अपने पेट जैसा ही रखूंगा। ठीक है, मगर इसे किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना। फिर मिश्रा उस रोबोट को अच्छे से ठीक कर देता है
और मोनू उसे बिना देरी किए दूसरे लड़कों को अपना रोबो डॉग दिखाने ले जाता है। उसे देखकर शैंकी, वो देखो, वो भिखारी क्या लेके आ रहा है, जरा देखो तो। हेलो दोस्तों, देखो मैंने भी एक रोबो डॉग लिया है ना बड़ा कूल? हाँ, बड़ा कूल है, पर ये तुझे कहाँ मिला? क्या खाक कूल है ये? पता नहीं जनरेशन 0 का है या उससे पहले का। एक पड़ेगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। देख, मेरे पास जनरेशन 7 का टी-रेक्स रोबो पेट है। इतना बड़ा रोबो पेट पहले कहीं देखा है? ये तो अभी मार्केट में आया भी नहीं। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया अपना रोबोट दिखाने। सभी मोनू पर बहुत हंसते हैं, जिससे मोनू को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है? तो हो जाए एक मुकाबला। फिर शैंकी अपने रोबोट टी-रेक्स को मोनू के डॉग पर हमला करने को बोल देता है और उधर मोनू का डॉग भी हमला कर देता है। दोनों में बहुत फाइट होती है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि शैंकी का रोबोट टी-रेक्स जीत जाएगा, लेकिन कुछ ही समय में शैंकी का रोबोट टी-रेक्स हारने लगता है। तो शैंकी अपने दोस्तों से बोल के उनके भी रोबोट पेट से हमला करवा देता है, लेकिन मोनू के डॉग का एआई सिस्टम सभी के हमले से डॉग को अपने एडवांस रूप में ले आता है और एक ही झटके में बाकी सभी रोबोट डॉग्स को उड़ा देता है, जिसे देख शैंकी डर जाता है। ये क्या था? क्या हुआ इधर? हम सबके रोबोट्स को क्या हुआ? सबके सब एक साथ कैसे डिस्ट्रॉय हो गए? इसके कबाड़ डॉग ने ये कैसे किया? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब दोबारा पंगा मत लेना। मोनू भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। फिर मोनू अपना रोबो डॉग लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है।